हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्रैमिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम भारत का भूगोल देखेंगे। इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो देखेंगे। यूपी टेट में, सी टेट, सुपर टेट में जो मैं बताऊंगी उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आ जाएगा। तो आप ज़्यादा बुक्स से ना पढ़िए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ वो पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। आप चाहें तो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि भारत का भूगोल आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा होगा। मैंने इंपॉर्टेंट जो मैंने खुद पढ़ा था यूपी टेट में, सुपर टेट में, वो नोट करके रखा है, वही मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्मार्ट क्रैमिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत का भूगोल। पहला टॉपिक है भारत की स्थिति। ये क्वेश्चन आता रहता है कि भारत की स्थिति क्या है हमारे ग्लोब में। हमारी जो पृथ्वी है उसमें भारत की क्या स्थिति है। भारत की स्थिति क्या है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, तो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कितना है, 7वां। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है दूसरा। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है दूसरा। पहले स्थान पर कौन है ये आप कमेंट करके बताइए, सबको पता ही होगा। समुद्री सीमा से लगे भारत के राज्य कितने हैं, 9 राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। पहला है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। क्वेश्चन आता रहता है तो आप ध्यान से नोट करते चलिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा तटरेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। मतलब भारत के जो राज्य हैं, जो द्वीपों को छोड़कर, उनकी लंबाई कितनी है जो समुद्र से लगते हैं, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों को मिला के है 7516.16 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय राज्य जो हैं उनको मिला के कितनी है, 15200 किलोमीटर। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये है भारत का मैप और इसमें सबसे पहले देख लेते हैं 17 राज्य जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, काउंट करते चलिएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये हो गए 17 राज्य जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती है। ठीक है, अब देख लेते हैं वो 9 राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है। इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, तो इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको। ये है वो ट्रिक, 55 MBA। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। ये है वो 7 देश जिनकी सीमा भारत से लगती है। पहला है बांग्लादेश, 55 MBA आपको याद करना है, 55 MBA। BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफ़गानिस्तान। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश से। ये क्वेश्चन आता रहता है, सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। सबसे कम किससे लगती है, अफ़गानिस्तान से। ठीक है, अभी आप शायद कभी नहीं भूलेंगे कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, 7, 55 MBA। अगला पॉइंट देखते हैं। अब जो कर्क रेखा है वो भारत से गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी क्वेश्चन आता है। भारत कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं उसकी भी ट्रिक है। मित्र पर, गमछा, झार। मित्र पर माँ से मिजोरम, ठीक है, माँ से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल और रा से हो गया राजस्थान, गा से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। मित्र पर, गमछा, झार, ये हो गई ट्रिक। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपी टेट, सी टेट और यूपी PCS तक के एग्जाम्स में, लोअर PCS तक के एग्जाम्स में आ सकता है, तो आप ध्यान से नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है,
अगला देखते हैं 10 डिग्री जलमार्ग, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से अंडमान का और निकोबार का कौन सा द्वीप है जिसको ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कार निकोबार और लिटिल अंडमान, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये सारे बिंदु हैं दक्षिणतम और उत्तरी बिंदु, पश्चिमी, पूर्वी, ये आता है एग्जाम में, तो आप याद कर लीजिएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पड़ता है? ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु में, जो है वो है कन्याकुमारी। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में है। और भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, या इसको गौर माता भी बोलते हैं, इसको सर क्रीक भी बोलते हैं, ये गुजरात में। और भारत का पूर्वी बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसको चार्ट में देखते हैं। इंदिरा कौल, भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में, या आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत का पूर्वी बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, इसको सर क्रीक भी बोलते हैं और इसको गौर माता भी बोलते हैं, ठीक है। ये दूरी दी हुई है इंदिरा कौल से कन्याकुमारी तक, कितनी दूरी है? 3214 किलोमीटर। और गुजरात में गुहार मोती से किबिथु अरुणाचल प्रदेश में 2933 किलोमीटर। तो ये रहा आज का वीडियो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भारत के भूगोल से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाऊँ ये आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।